आज आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आपके ज़हन में उमड़ रहा है आखिरी 2 साल से और जिसने अभी गति पकड़ी है साल 2025 में। केवीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा? केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब। केवीएस का नोटिफिकेशन क्या नहीं होगा? तो केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब। आप लोग अपनी आराम से पढ़ाई छोड़ दो, ये आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, क्योंकि बेकार में नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है और आप लोग पढ़ाई बेकार में कर रहे हो। 8-10 घंटे आप पर डे पढ़ोगे, बेकार में ज़्यादा पढ़ लोगे, टेंशन हो जाएगी। पढ़ाई छोड़ दो। और बस इतनी सी छोटी सी वीडियो थी, इसको भी मैं बंद कर दे। वास्तव में आप लोग ऐसा ही सुनना चाहते हो ना? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बना करके मैं आपसे ये कहता कि भैया संभावनाओं के सहारे पूरी दुनिया चलती है। किसके सहारे चलती है? संभावनाओं के सहारे पूरी दुनिया चलती है। समझदार बालक समझ जाएगा, जो नेगेटिव बालक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेगेटिव कमेंट करके चला जाएगा, मास्टर पगला गया है बस। समझदार बालक जो होगा, जो पढ़ने के लिए इच्छुक होगा, वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाएगा। संभावनाओं के सहारे दुनिया चलती है। संभावना है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो बालक अपनी पढ़ाई कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, तो आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर जगह पर है। मैं भी जैसे गूगल पर भी आप कहीं भी सर्च करोगे, ये मैंने भी आपके सामने सर्च किया यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने सर्च किया, केवीएस एग्जाम जुलाई 2025 में हो सकता है क्या? तो यहाँ पे कह रहा है भैया एआई का जवाब आता है कि जुलाई 2025 में केवीएस परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही तो हम अपने वीडियोस में कह रहे हैं, यही तो सारे टीचर्स आपको कह रहे हैं कि भैया अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ना? अधिसूचना मई 2025 में जारी होने की उम्मीद है, लेकिन मई तो निकल गया, अब जून आ गया। फिर कहा गया भैया यहीं पर अधिसूचना कि भैया अब अधिसूचना कई जगह देखोगे कि अधिसूचना जुलाई में जारी होने की उम्मीद है भैया। परीक्षा जुलाई अगस्त 2025 में हो सकती है, ऐसा एक वेबसाइट का भी कहना है। कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हर साल शिक्षकों गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। 2025 में केवीएस की परीक्षा बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी, यानी अब 2025 में भर्ती परीक्षा यहाँ पर होनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं हूं, तो मुझे, अगर देखो दो तरीके से बात होंगी, कोई भी बात को अपने मन में सोचने से पहले मेरी बात समझ लो। मैंने आपसे क्या कहा? दुनिया संभावनाओं के सहारे चलती है। दुनिया में क्या है? दुनिया संभावनाओं के सहारे चलती है, पॉसिबिलिटीज के सहारे चलती है। आपको संभावना लग रही है तो आप पढ़ाई करिए। अब केवीएस का सिलेबस मैंने आपको बताया था ना इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इसी चैनल पर एक ये वीडियो पड़ा हुआ है केवीएस के बारे में, आप यहां से पूरा देख सकते हो। तो केवीएस का अगर मैं टीजीटी का ही बताऊं चाहे मैं पीजीटी का बताऊं, सिलेबस भी इतना बड़ा है। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में बताऊं, तो 100 नंबर का सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। टीजीटी में, पीजीटी में भी 100 नंबर का सब्जेक्ट है, पीआरटी में 80 नंबर का सब्जेक्ट है। 60 नंबर की आपकी पीआरटी में पेडागोजी है, 40 नंबर की आपकी टीजीटी पीजीटी में पेडागोजी है। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर की है, जनरल इंग्लिश आपका कितने का भैया? 10 नंबर का। इतना बड़ा सिलेबस है। आपको क्या लगता है ये सिलेबस क्या हलवा है? इस सिलेबस को तैयार करना आगे बहुत आसान है। आपको लग रहा है कि 2 महीने में तैयारी हो जाएगी? है? मेरी कल सच में एक लेडी से बात हुई, एक मतलब कैंडिडेट से बात हुई, एक स्टूडेंट से, वो मुझसे कह रही हैं कि सर नोटिफिकेशन आ गया क्या? मैंने कहा आप पढ़ाई कब करोगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा? नहीं सर वो तो तैयारी तो 1 महीने में हो जाएगी, आप लोग करा दोगे। अरे टीचर कोई ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से कोई गुटी थोड़ी ना ऐसी चुटकी बजाई, इंजेक्शन लगाया और एकदम से तैयार होगी भाई साहब। भाई सब्जेक्ट को तैयार करना, इतना पेडागोजी को तैयार करना आसान नहीं है, बड़ा लंबा सिलेबस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो पढ़ाई छोड़ दो। मैंने लिखा है बिल्कुल, पढ़ाई छोड़ दो, मस्त अपना इंपॉर्टेंट बात है, आराम से मस्त होकर के चलो करके रहो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे नौकरी लेनी है केवीएस में, मुझे क्या लेनी है भैया? मुझे नौकरी लेनी है केवीएस में, और अगर आपको केवीएस में नौकरी लेनी है तो आपको अपनी तैयारी कर देनी चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, क्या करनी चाहिए आपको? तैयारी करनी चाहिए, अधिक से अधिक तैयारी करिए। हाँ ये बात मैं जानता हूं भैया, मैं क्या करूं, अधिक से अधिक तैयारी करिए, अधिक से अधिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आता थोड़ा मनोबल डाउन होता है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन लाने या न लाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे एग्जाम की बात है। मुझे लगता है आपको अपने मन में होना चाहिए कि ठीक है बाहर में जाओगे, नोटिफिकेशन आएगा तो पेपर को फाड़ दूंगा, मेरी रेगुलर अच्छी तैयारी चल रही है। रेगुलर आप लोग अपना टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरा टेस्ट सीरीज दे नहीं, मैं तो टेस्ट सीरीज है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास एप्लीकेशन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज दीजिए। आप प्रीवियस ईयर के पूरे मॉडल पेपर खरीद लाइए,
क्या खरीद लाइए, पूरे मॉडल पेपर खरीद लाइए और उन मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। पूरा जो आपका पेपर आ रहा है 180 नंबर का जो टोटल आपका है, उसको आप पूरे को खरीद लाइए। उस मॉडल पेपर को जितने का भी है उस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। जितना आपको टाइम दिया कि भैया इतने टाइम में आपका पेपर होगा उतने टाइम में आप सॉल्व करिए। ये मैं आपको मोटिवेशन ही दे रहा हूं। अब कुछ गधे वाला कि इसमें भी उल्टा मतलब निकाल लेंगे हैं कि उल्टी सीधी कमेंट करेंगे, वो करते रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे कुछ खास बच्चों को टारगेट करना है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन महीने 2 महीने में आएगा, ये बात तो है। और आजकल समय थोड़ा खराब चल रहा है, भर्तियों का समय थोड़ा खराब चल रहा है। आजकल भर्तियां वैसे भी टीचिंग कैटेगरी में रही नहीं है, बहुत कम भर्तियां आ रही है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है आपको अपनी तैयारी को करते रहना चाहिए। आपको ऐसे में अपने कंटेंट पर काम करते रहना चाहिए। आपको ऐसे में अपनी तैयारी को और थोड़ा सा बेहतर कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे में अपने थोड़े सेल्फ नोट्स थोड़े मजबूत बना लेने चाहिए, कोई भी स्पाइरल लेकर के। जैसे मैं भी आजकल बैठे बैठे पढ़ता रहता हूँ। जैसे मेरे देखो सामने मैंने आपको दिखाया, ये मेरी नोटबुक है, मैं आजकल बैठे बैठे पढ़ रहा था। आप देखो शायद आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, तो यहाँ पे हेडिंग डली है दार्शनिक रूसो। मतलब मैं आजकल वैसे ही दर्शन वर्शन में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो थिंकर्स वगैरह आते हैं उन थिंकर्स को मैं पढ़ रहा हूँ। देखो पूरी स्पाइरल बना रहा हूँ आराम से बैठ करके, अपने पढ़ करके पूरे नोट्स बना रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा हूँ, राज्यों की, बिहार राजस्थान उत्तर प्रदेश की बोर्ड की किताबों को पढ़ रहा हूँ, उनसे अपना कंटेंट निकाल रहा हूँ। मैं खुद बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। उन नोट्स को बना करके पेड कोर्स में बाद में बच्चों को दूंगा, यूट्यूब पर बच्चों को दूंगा। अब मैं कहूँगा नहीं भर्ती नहीं आई और तब तक मैं खुद नहीं नोट्स बनाऊंगा, जब भर्ती आ जाएगी तब मैं नोट्स बनाऊंगा। अरे भर्ती आ जाएगी तब नोट्स बनाऊंगा, फिर कैसे काम चलेगा? अगर पहले से मेरा नोट्स बना रखा होगा तो भर्ती के आते ही बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगा। तो ऐसी ही भर्ती आती है, आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा, थ्योरी को ढंग से पढ़िए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप सभी भाई बहनों से जो एक्चुअल में तैयारी करना चाह रहे हैं वो तैयारी करिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी है, कॉमन पेपर की तैयारी है ना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ, एसएसटी हूँ। तो केवीएस नोटिफिकेशन में टीजीटी का एग्जाम है, ध्यान रखना, या पीजीटी का एग्जाम है। अगर टीजीटी के एग्जाम में आप लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, या पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है, उसमें मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, मैं ज्योग्राफी से तैयारी कराता हूं। तो आप अगर पीजीटी की तैयारी ज्योग्राफी से कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी सोशल स्टडी से कर रहे हो, तो इस चैनल पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं। मेरा अपना एप्लीकेशन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डाउनलोड कर लो। अफोर्डेबल प्राइसेस में बैचेस भी अवेलेबल है, बैचेस में पढ़ते रहो। मेहनत कर रहा हूं मैं दनादन, आपकी इच्छा करे तो बैच लीजिए, वरना मत लीजिए। ऐसा भी नहीं, इसमें भी बच्चे नेगेटिविटी लेते हैं कि भैया अरे आप तो अपने बैच का प्रमोशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है, जुबान है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं तो चीजों को आपको बताया ना, मैंने तो ये भी तो आपको कह रहा हूं कि आप लोगों में भी सेल्फ स्टडी करते रहो, क्या दिक्कत है भैया। और पेड कोर्स से जुड़ना है तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे पेड कोर्स में हमारे पास, मैंने भी एक बैच आपके लिए बनाया हुआ है, ये वाला बैच, जिसका नाम है टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच। अनुपम का मतलब क्या है? अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। अब तक अपना पूरा करियर का अनुभव इस बैच में लगा दिया हूं, क्योंकि एसएसटी की तैयारी करा रहा हूं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के साथ में, जिसमें केबीएस टीजीटी की तैयारी तो आपको मिलेगी। केबीएस टीजीटी की तैयारी के लिए आपको संपूर्ण थ्योरी प्लस आपको कॉन्सेप्ट की क्लास मिलेगी, प्लस इस बैच में आपको क्या मिलेगा, प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बैच में डीडब्ल्यूएसबी, यूपीएलटी ग्रेड, टीजीटी, ईएमआरएस, बिहार स्टेट, हरियाणा टेट, नवोदय विद्यालय, ये जो या ऑल टीजीटी के एग्जाम जो गए, इन एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसी बैच में सॉल्व करवाऊंगा। अब जरा इसी बात को गंभीरता को देख लो कि कितना बड़ा ये बैच हो सकता है, कितनी आपके साथ में इस मेहनत करूंगा इसमें। और इसकी वैलिडिटी भी 36 मंथ की है, 3 साल तक आपका ये कोर्स का एक्सेस रहेगा, 3 साल तक आप पढ़ते रहो। एक बार पूरी थ्योरी, पूरी सोशल स्टडीज, पूरी एसएसटी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो आप मुझसे, प्लस एनसीईआरटी का जितना भी मार्केट की बुक का किताब है वो पढ़ लो। पूरा ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट आप एक बार मुझसे पढ़ लो, और फिर इस बैच में क्या करते रहो भैया, प्रैक्टिस करते रहो, सभी प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते रहो। एसएसटी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अब एसएसटी एक महीने में तो नहीं होता, पूरा कम से कम 6 से 7-8 महीने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, पढ़ लो। बैचेस 1499 का ये बैच है, 36 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, केवल 1299 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 92 35 56 64 11। और जो बात मैंने आपको सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, कंटेंट कराऊंगा, ग्रेजुएशन लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का थ्योरी कराने के लिए, वही चीज अप्लाई है पीजीटी ज्योग्राफी के पृथ्वी बैच पर। पीजीटी ज्योग्राफी का पृथ्वी बैच है, यहां पर भी ज्योग्राफी की तैयारी आपको एनसीईआरटी के साथ में आपको कराने वाला हूं। और इसमें केबीएस के लिए तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ध्यान रखना, साथ साथ वो डीडब्ल्यूएसबी, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, बीएपीएस, ऑल पीजीटी एग्जाम, यूपी पीजीटी, जीआईसी, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। लगभग 500 घंटे की क्लास मिलेगी, पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट कराऊंगा। जब इतनी मेहनत करूंगा तो कोर्सेज भी महंगा है, 2499 का कोर्स है, लेकिन फिलहाल इस पर डिस्काउंट चल रहा है,
1999 में आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डेमो फ्री है, आप जाकर के ऐप पर क्या कर सकते हो भैया, डेमो ले सकते हो। मेरा एप्लीकेशन है CLASSZONE, क्लास जोन प्रिपरेशन है, PREPARATION ऐप। इसको आप जैसे प्ले स्टोर पर डालोगे मेरा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से पढ़ लो। कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं, भूगोल से पीजीटी की तैयारी है और एसएसटी से टीजी की तैयारी है। इसके अलावा आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा मनोबल लेकर के आइए भैया। केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा, महीने 2 महीने डिले जा रहा है, लेकिन केवीएस का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहो, वीडियोस देखने के अलावा थोड़ा सा पढ़ाई करते रहो, थोड़ा कंटेंट की तरफ स्विच हो जाइए, सेल्फ होकर के पढ़ते रहिए। अपने मन में मान लीजिए कि अभी कम से कम भर्ती नहीं आ रही है, मैं आराम से पढ़ाई करूंगा। अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो तैयारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई छोड़ो, मस्त एकदम से चलो होकर के आराम से रहो, क्या दिक्कत है। ठीक भैया, जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।